अरे छोरे, दुकान का माल खत्म हो रहा है, ठीक है? लिस्ट बना लियो शाम को सारी की सारी। ये मास्क क्यों लगाया आपने? अब ले सारी रामायण खत्म हो गई है, अब तो नू पूछ रहा राम कौन है। अब आ बेवकूफ, कोरोना वायरस से बचने के लिए हो कराई हो। अरे यार, मास्क को ना यूं पहनते हैं, यूं पूरे मुंह पर। ये एहसान मत करो अपने मास्क के ऊपर, आधा अधूरा लटका रखा अब है। आके अब घर बैठ के भी ढकूं? चल ठीक है, ध्यान रखूंगा आगे थे। पर एक बात बता, तेरे और मोदी जी के विचार मिलते जुलते हैं के घने? हैं? क्यों ऐसा क्यों लग रहा है आपको? यार तूने बोला कि मोदी जी ना पब्लिक से बात नहीं करते हैं, वो रेगुलर आने लगे, हमसे बात करने लगे। तूने नू कही कि मोदी जी जो है ना एक लीडर की तरह एक्ट नहीं कर रहे, उन्होंने एक लीडर की तरह एक्ट करा है, सारा बढ़िया काम कर दिया। तूने नू कही कि रिलीजन और कम्युनल प्रॉब्लम मत फैलाओ, मोदी जी ने कल यो भी कह दिया। कुछ है कि सिस्टम था? हाँ पापा, बहुत ज़रूरी थी ये चीज़। पता है क्या हो रहा था? लोग ना उनकी चुप्पी को ना ये समझ रहे थे कि एक सपोर्ट है कि वो कुछ कह नहीं रहे तो करते रहो। फिर लोगों का जो मन कर रहा था वो लिख रहे थे, जो मन चाह रहा था वो कर रहे थे, जो मन चाह रहा था वो कह रहे थे। तो एटलीस्ट एक लगाम लग जाएगी अब हर चीज़ पे। यार तो एक बात बता, इन्होंने नू बोला कि कम्युनलिज्म मत फैलाओ, रिलीजन के ऊपर गड़बड़ मत करो, कोरोना धर्म नहीं देखता, है ना? इसी बीच महाराष्ट्र में 2 हिंदू साधुओं को दूसरे धर्म के लोगों ने पीट पीट का मार दिया। पापा देखो, पहली बात तो ये कि ये वीडियो जो है वो है 16 तारीख का, ठीक है? उसके बाद अगर हम इसमें से ये हिंदू शब्द और साधु शब्द हटाकर सिर्फ ये कहें कि 3 व्यक्तियों की मौत हुई जो कि भीड़ ने लिंचिंग की उनकी, तो एक सही स्टेटमेंट बनता है। अब लोग ये कहते हैं कि जब मुसलमानों पर लिंचिंग हुआ करती थी तो न्यूज़ चैनल हमेशा मुसलमान लिखा करते थे। मैं उसके खिलाफ भी था। मैं इस चीज़ के ही खिलाफ हूँ कि आप धर्म कैसे लिख सकते हो। आप सिर्फ ये क्यों नहीं लिखते हो कि एक इंसान की मौत हुई एक लिंचिंग में, ठीक है? अब रही बात इस घटना की, मतलब मेरे को इतनी शर्म आ रही है, इतनी शर्मनाक चीज़ है ना ये, कि इंसान होने पे क्या बोलूँ। अरे तो फिर जितने भी लोग हैं जिन्होंने साधुओं को मारा उनका क्या? चल साधु नहीं बोलूंगा, सॉरी, लोगों को, तो हिंदू लोगों को जिन्होंने मारा उनका क्या? अब ये भी आपको वैसे ही लगा होगा कि लोगों ने ट्वीट डाला है तो आपको समझ में आ रहा होगा ये दूसरे धर्म के, है ना? कौन बोला ये बात? कोई भी नहीं ना। अरे यार शुरू में जितने भी ट्वीट आए थे जो मैंने पढ़े थे ना पब्लिक के, यहाँ पब्लिक के, वे ये भी कह रहे थे कि दूसरे धर्म के। फिर कुछ इस तरह का माहौल बनाया जा रहा था, पर जैसे ही मोदी जी का ट्वीट आ गया ना, लोगों ने बात पलट ली, है ना? कम्युनलिज्म से हट गए, फिर धर्म की बात ना कर रहे। पर देख, न्याय तो मिलना चाहिए। पापा ये एक इंसिडेंट है प्रॉपर मॉब लिंचिंग का। एक अफवाह फैल गई थी गांव में कि चोर हैं ये, डाकू हैं ये लोग, और चढ़ जाओ बस। मतलब खुद ही तुम तंत्र बन चुके हो, तुम ही सब लोगों को लॉ समझाओगे, तुम ही अपने हाथ में सारा लॉ ले लोगे, तो ये तो होगा ही। पर यार एक साधु पे कैसे हो सकती है मॉब लिंचिंग हमारे देश में? पापा एक चीज़ अब क्लियर हो गई ना कि एक जो मॉब होता है ना वो भी धर्म नहीं देखता। इट इज़ एज डेंजरस एज कोविड-19। तो यूं कह रहा है लोगों की गलती ना है? गलती, पुलिस ने 110 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और देश में पहली बार ऐसी मॉब लिंचिंग हुई है जहां पर जितने भी लोग हैं ना उनका आक्रोश इस तरफ है कि लोगों को पकड़ो जिन्होंने लिंचिंग की है। मतलब? पापा देखो, पहलू खान वाले जितने भी लोग थे जिन्होंने लिंचिंग की थी वो तो छूट गए। उसके अलावा जितनी और लिंचिंग हुई हैं उनमें जो भी लिंचिंग करते थे उनको हीरो की तरह पेश किया जाता था, मालाएं पहनाई जाती थी, नेट पर ये शोर मचाया जाता था कि हमारे हीरो हैं, इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, ठीक है? तो आई थिंक ये तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक लिंचिंग का लोग आकर खुलेआम ये बोल रहे हैं कि पकड़ो लोगों को जिन्होंने लिंचिंग की है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मगर लिंचिंग खुद अपने आप में एक बहुत जहरीली चीज़ है। अरे तो पर ये जो लिंचिंग हुई है, अब जो लोग माने, क्या तू इसे कंपेयर करेगा बाकियों से? पापा मैं किसी भी इंसिडेंट को ना कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बल्कि ये कह रहा हूँ इंसान ना जानवर बनता जा रहा है, इतना गिरता जा रहा है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। एक अफवाह के ऊपर भरोसा करके आप लोगों ने 2 बुजुर्गों को पीट पीट कर मार दिया। अब मैं बहुत बहादुरी का काम कर लिया क्या है? शर्म नहीं आती? और वो लोग जो इस इंसिडेंट में कम्युनल एंगल ढूंढ रहे, अरे सुधर जाओ, किसी की मौत का फायदा मत उठाओ, बल्कि एक काम करो, जितना एफर्ट इन चीजों में लगा रहे हो ना, इन दोषियों को पकड़वाने में लगवाओ और इनको सजा दिलवाने में लगवाओ। और मेरी प्रधानमंत्री जी से हमेशा की तरह गुजारिश रही है, और वो ये है कि जितने भी दोषी हैं इन्हें जल्द से जल्द ना सजा दिलवाइए। चलो, जब तक के लिए एशिया विलेज हिंदी को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे लाइक करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, बहुत सारा प्यार देते रहना। जय हिंद।